हरिओम। किसी का प्रश्न है कि आपने एक बार बताया था घड़े और मिट्टी का संबंध, एक बार इसको पुनः समझाने की कृपा करें। ठीक है, जब तक ना समझ में आए तब तक पूछो, क्योंकि जो सत्य है उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, पूर्ण समझ होनी चाहिए। देखिए, घड़ा यदि अपने आप को घड़ा मानता है, यदि किसी सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए तो ये कहेगा तो सही मानता है। घड़ा अपने आप को घड़ा नहीं मानेगा तो क्या मानेगा? बाल्टी मानेगा, चप्पल जूता मानेगा। भाई घड़ा अपने आप को घड़ा मान रहा है तो सही मान रहा है, ये उसका आंसर होगा। बर्फ यदि अपने आप को बर्फ मान रही है तो सही मान रही है, बर्फ है इसलिए बर्फ मान रही है। देखो, यहां पे वो बात आती है जो भगवान ने गीता में बोली है। भगवान ने कहा है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता। हे अर्जुन, मैं तुमको वो ज्ञान बताऊंगा जो विज्ञान सहित है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम अशेषता, जिसको फिर जानने के पश्चात कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता है। मैं तुमको वो ज्ञान बताऊंगा जो विज्ञान सहित है। अब यहां आप ये देखें, घड़ा अपने आप को घड़ा मान रहा है और बर्फ अपने आप को बर्फ मान रही है, या सोने का हार अपने आप को एक हार मान रहा है, आभूषण मान रहा है। सांसारिक दृष्टि से देखें आप तो आप लगेंगे बिल्कुल सही हो रहा है। भाई घड़ा घड़ा अपने आप को मानेगा ही, बर्फ अपने आप को बर्फ मानेगी, सोने का हार अपने आप को हार ही मानेगा। और क्या मानेगा? कुंडल थोड़ी मान लेगा, हार है तो हार ही मानेगा, कुंडल है तो अपने आप को कुंडल मानेगा। ये एक स्थूल दृष्टि से सत्य भी प्रतीत होता है और लगता है यही सत्य है। अब हम इसको तत्व दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, विज्ञान के माध्यम से, भगवान के दृष्टिकोण से, जो भगवान ने अर्जुन को दृष्टि दी है, दिव्य दृष्टि, तत्व दृष्टि। वही दिव्य दृष्टि, वही तत्व दृष्टि हमें हमारा गुरु भी देता है। ठीक है, अब घड़े का एक आकार है, एक रूप है, एक रंग है, एक नाम है। बर्फ का भी आकार है, नाम है, रूप है। ऐसे ही सोने के हार का भी नाम है, आकार है और एक रूप है उसका सुंदर सा। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में 5 मुख्य गुण होते हैं, जो वेद भी बताते हैं, जो हमारा अध्यात्म भी हमको बताता है। 5 तत्व क्या हैं? 5 गुण क्या हैं? अस्ति भांति प्रिय, 3 ये हो गए, और चौथा 5वां नाम और रूप। अस्ति भांति प्रिय, नाम और रूप। अस्ति माने है, भांति माने भांस रहा है, और प्रिय मीन्स प्यारा है। ठीक है, शुरू के 3 लक्षण ये हैं, अस्ति, भांति और प्रिय। आखिर के 2 जो गुण हैं वो है नाम और रूप। ठीक है, अब इसमें जो आरंभ के शुरू के 3 गुण हैं वो ब्रह्म के गुण हैं, वो सत्य के गुण हैं, वो शाश्वतता के गुण हैं। अस्ति, भांति और प्रिय। नाम और रूप जगत के गुण हैं। नाम और रूप का नाश है। नाम और रूप किसी वस्तु का, अब घड़ा ही ले लो आप, घड़े का एक नाम है, घड़ा, सुराही, ढक्कन, नाम है,
और उसका एक रूप भी है, आकार भी है भाई, नाम और रूप। ऐसे ही बर्फ का नाम भी है और एक शक्ल भी दिख रही है, उसकी रूप भी दिख रहा है उसका। ऐसे ही सोने के आभूषण है, नाम भी उसका है, हार है, कुंडल है, कंगन है, और रूप भी उसका एक है। अब यदि नाम और रूप को हम शाश्वत मान लें तो क्या संभव है? क्या घड़ा सदैव घड़ा रहेगा प्रलय अंत तक? उसी रूप में रह पाएगा? आप कहोगे नहीं, एक दिन तो टूटता ही है। बर्फ क्या सदैव बर्फ बनी रहेगी आजीवन प्रलय तक? आप कहोगे नहीं, संभव ही नहीं है। उसका नाम भी समाप्त होगा और रूप भी समाप्त होगा। घड़े का नाम भी समाप्त होगा उसका जो है, रूप भी समाप्त होगा, आभूषण भी उसका भी। आप हार से उसको तोड़ा के चूड़ी बनवा सकती हैं, उसके कंगन बनवा सकती हैं, उसका भी नाम और रूप मिट जाएगा और फिर बन जाएगा। लेकिन क्या नहीं मिटेगा? मिट्टी, घड़ा कितना भी टूट फूट जाए, लेकिन उसका जो तत्व है, जो सत्व है, मिट्टी तो सदैव विद्यमान रहेगी। नाम और रूप का नाश हो सकता है, लेकिन अस्त भाति प्रिय जो 3 गुण हैं ब्रह्म के, शाश्वतता के, वो तो सदैव विद्यमान रहेंगे। नहीं घड़े के रूप में तो मिट्टी के रूप में। बर्फ है तो सामने दिख रही, जब तक उसका है अवधि, एक दिन वो जल बन जाएगी पिघल के। तो जल तो शाश्वत है। आप कहोगे जल भी उड़ सकता है, तो जल उड़ के क्या बनेगा? वाष्प बनेगा, बादल बनेगा, बादल फिर पानी के रूप में बरसेगा। तो उस तत्व का तो विनाश है नहीं जो सत्य तत्व। ऐसे ही मिट्टी, क्या मिट्टी घड़ा कितना भी टूट फूट जाए मिट्टी के रूप में तो विद्यमान रहेगा। सोना आप हाथ से बदल के चूड़ी, कंगन, टॉप्स, कुंडल बनवा लें, सोना तो वही रहेगा ना। नाम और रूप बदल सकता है, बदल जाता ही है। तो जो सत्य है वो शाश्वत है। बात समझ लो, जो सत्य है वो शाश्वत है, जो ब्रह्म के गुण हैं। और जो जगत का गुण है वो चेंजेबल है, उसके नाम और रूप का परिवर्तन होता है, नाश होता है। यही कुछ उदाहरण हमारे शास्त्रों में बताए जाते हैं। यही उदाहरण अष्टावक्र जी ने जनक जी को बताया, यही उदाहरण भगवान अर्जुन को बताते हैं। अब समझने का प्रयास यहाँ ये किया जाना चाहिए कि जिस तरह जगत में जो चीज़ जिसका नाम और रूप है, नाम और रूप का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। तो नाम और रूप, अब एक पशु, पक्षी, जीव, जंतु, सबका नाम और रूप है, तो नाम और रूप तो मिट जाएगा, लेकिन आत्म तत्व से जीवन तो सदैव रहेगा। मनुष्य अब आया यही मुख्य अपने केंद्र बिंदु पे। मनुष्य अपने आप को जीव मानता है। जैसे मैंने आरंभ में पूछा कि घड़ा यदि अपने आप को घड़ा मानता है तो क्या सही है? तो जो लोग जगत के दृष्टिकोण से देखते हो कहेंगे हाँ सही है, घड़ा घड़ा मानता है तो सही, घड़ा है वो। मनुष्य जिस तरह घड़ा अपने आप को घड़ा मानता है तो सांसारिक व्यक्ति ये कहता है कि वो सही है, लेकिन जो तात्विक दृष्टि वाला वो कहेगा नहीं, पहले वो मिट्टी है, बाद में घड़ा है। आभूषण पहले सोना है, बाद में हार कंगन बनाए। बर्फ पहले जल है, बाद में बर्फ बनी। तो सत्य क्या हुआ? बर्फ में सत्य क्या हुआ? जल, उसका तत्व। घड़े में सत्य क्या हुआ? मिट्टी, उसका तत्व। आभूषण में सत्य क्या हुआ? स्वर्ण, सोना, जो उसका तत्व है। वैसे ही मनुष्य यदि अपने आप को एक जीव मान रहा है, एक हस्ती मान रहा है, आई एम मिस्टर सो एंड सो, तो वो ज्ञान की दृष्टिकोण से असत्य है, गलत धारणा है। सत्य में मनुष्य के नाम और रूप का तो नाश हो जाता है।
मनुष्य के नाम और रूप का नाश है। जैसे घड़े के नाम और रूप का नाश हो गया, आभूषण के नाम और रूप का नाश हो गया, बर्फ के नाम और रूप का नाश हो गया, लेकिन तत्व रहा, जल रहा, मिट्टी रही और उधर सोना रहा। मनुष्य भी उसने अपने आप को एक जीव मान लिया। जैसे घड़े ने अपने आप को घड़ा मान लिया है, वैसे मनुष्य ने अपने आप को एक जीव मान लिया है। यही त्रुटि होती है और यही अज्ञान का आधार है। गुरु इसी अज्ञान के आधार को तोड़ता है और ज्ञान का आधार देता है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम अशेषता। जिसको भगवान कहते हैं, जिसको जानने के बाद कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता है। जब घड़े ने अपने आप को जान ही लिया कि मैं मिट्टी हूं, उसके आगे क्या जाने गया, कुछ शेष रह गया। जब आभूषण ने अपने आप को जान ही लिया कि मैं सोना हूं, उसके पश्चात कुछ बचता है जानने को। तो जिसने अपने आप को तत्व से जान लिया, जिस जीव ने, जिस मनुष्य ने अपने आप को तत्व से जान लिया। देखो, अज्ञान क्या है कि शरीर, अपने आप को शरीर मानना, और शरीर का एक नाम है, एक रूप है, जिसका विनाश हो जाता है। एक निश्चित अवधि होती है शरीर की, फिर नाम भी नहीं रह जाता है और रूप भी नहीं रह जाता। लेकिन आत्म तत्व से तो मैं सदैव विद्यमान हूं। आत्म तत्व से तो सदैव विद्यमान हूं, चैतन्य रूप से तो सदैव विद्यमान हूं। जैसे भगवान ने बोला है, वस्त्र का परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आत्मा तो अजर हमारे। तो अपने सत्य स्वरूप को जानना, अपनी अजरता और अमरता को जानना ही ज्ञान है। जैसे सोने का हार ये जान ले कि मैं स्वर्ण हूं, नाम और रूप तो थोड़े समय के लिए है, सत्य रूप से मैं स्वर्ण हूं तो वो अमर हो गया। घड़ा जिस दिन ये जान ले कि मैं तत्व रूप से मिट्टी हूं तो वो अमर हो गया घड़ा। जिसने तत्व से जान लिया वो अमरता को प्राप्त हुआ है। यही ज्ञान है। इस ज्ञान के पश्चात फिर कुछ शेष नहीं है। ये सर्वोपरि ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये आत्मज्ञान है। इसकी जो कक्षाएं हैं बहुत कम प्राप्त होती हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। दुनिया में विरले सतगुरु ऐसे हैं जो तुमको सत्य तक पहुंचाते हैं। बाकी तो सब कर्मकांड, आडंबर, ये करने ये ना करने में उलझाए हुए हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं, जो जीव का ब्रह्म से मिलाप करवाते हैं, जो जीव और ब्रह्म की एकता करवाते हैं, जो घड़े को ये बताते हैं कि बेटा तुम घड़े मात्र नहीं हो, तुम तत्व रूप से अमर हो, मिट्टी के स्वरूप हो तुम। सोने का आभूषण के बताते हैं कि बेटा तुम मात्र हार कंगन नहीं हो, तुम अमर हो स्वर्ण के रूप में, तुम अपने तत्व से परिचित हो। गुरु भी हमको हमारे तत्व से, हमारे मूल से, हमारे सत्व से, हमारी आत्म स्वरूप से हमारा परिचय कराता है। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। सच्चा गुरु हमारा सच्चा सौदा करा देता है, परमार्थिक सौदा करा देता है। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब गुरु बीच में पड़ता है, जैसे कोई सौदा करना होता है तो कोई पड़ता है ना बीच में, मीडिएटर। गुरु भी हमारे सत्य से, हमारा ब्रह्म तत्व से हमारा मिलाप करा देता है। तो कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। ऐसे सतगुरु की खोज करो और तत्व से अपने आप को जानो। तभी बोलते हैं कि जानत तुम ही हुई जाई। अभी तक एक घड़ा अपने आप को क्षुद्र, एक घड़ा मान के बैठा था, लेकिन जिस दिन उसने अपने आप को तत्व से जाना, मिट्टी के रूप में जाना, तो सर्वत्र सकल पसारा उसी का तो हो गया। सारे ब्रह्मांड में क्या है? जिस दिन बूंद अपने आप को खाली बूंद मानती है तो एक क्षुद्रता का भाव है, एक सीमितता का भाव है। लेकिन जिस दिन बूंद ने अपने आप को तत्व से जान लिया तो विराट सागर का रूप अपने आप को जान पाई। ऐसे ही जीव जब तक एक हद में है, अपने आप को किसी का माता पिता, रिश्ता, मिस्टर सो एंड सो, नाम रूप जानता है, एक क्षुद्रता के भाव में है, विराटता का नहीं अनुभव उसको हो पाता है। वो तो गुरु जब जीवन में आता है, जब कृष्ण आए अर्जुन के जीवन में गुरु बनकर, तब अर्जुन ने अपना मूल स्वरूप जाना, अपने आप को तत्व से जाना,
अपने आप को आत्मा करके जाना और कृष्ण को भी ब्रह्म करके जाना, यही तो विराट स्वरूप है। जब बूंद ने सागर में विलय कर दिया, विराट स्वरूप में आ गई। तत्व से वो पहले भी, अगर जल का तत्व देखो तो तत्व से तो वही हुआ। वैसे ही बोलते हैं, एक और इसका बहुत सुंदर सा उदाहरण देते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, विकस्यो कुंभ जल माही समायो, ये गति विरले जानी। जल में कुंभ, पानी है, नदी है, समझ लो, नदी में एक घड़ा है, नदी है, नदी में एक घड़ा है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है और घड़े में भी पानी है, जल है। लेकिन क्योंकि उपाधि भेद आ गया है, घड़े का एक दीवार बीच में आ गई, इसलिए घड़े के अंदर का जल और बाहर नदी का जल अलग अलग है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर दोनों तरफ पानी है। फिर बोलता है विकस्यो कुंभ, घड़ा फूटा, घड़ा फूटा, उसने उपाधि तोड़ी अपनी। विकस्यो कुंभ जल माही समायो, फिर जो अंदर का जल था और बाहर का जल था दोनों मिलके एक हो गए। विकस्यो कुंभ जल माही समायो, ये गति विरले जानी। कुछ विरले होते हैं जो इस गति को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, अपने आप को तत्व से, अपने आप को ब्रह्म तत्व से एकाकार कर पाते हैं। तो ये जो जैसे घड़े ने अपनी उपाधि तोड़ी तो अंदर का जल बाहर जल के मिलकर एक हो गया, विराट स्वरूप में आ गया। वैसे ही जब हम अपने नाम और रूप की उपाधि तोड़ते हैं, जब इससे ऊपर उठते हैं, शरीर के रूप में हाँ कछु नाही, हाँ कछु नाही, इतना निमाड़ा, और आत्मरूप से मैं ही तो सर्वत्र हूँ। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब मेरा ही तो रूप है। तो किससे वैर करें, किससे असद करें, किससे द्वेष करें, किससे राग करें, किससे घृणा करें, किससे बदला लें, किसकी चुगली करें, उसमें भी तो मैं ही हूँ। ये है तत्व ज्ञान, ये है ब्रह्म ज्ञान। जिस दिन इस ज्ञान को जीवन में धारण कर लिया, गुरु के मुख से, गुरु दान देता है ज्ञान का। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं